Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's continue our chapter number 7, that is functions. पाइथन में हम फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम उनको यूज़ करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्कोप ऑफ अ वेरिएबल. वेरिएबल का स्कोप क्या होता है इसको समझते हैं. अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड इट. स्कोप होता है कि कितनी दूरी तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसका कितनी दूरी तक वो एक्सेसिबल है या नहीं है. Every variable has a well-defined accessibility. The part of the program where a variable is accessible can be defined as the scope of that variable. प्रोग्राम का वो पार्ट जहाँ पे वेरिएबल एक्सेसिबल है, जिस एरिया में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं या कर पा रहे हैं, उसी को बोला जाता है स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल. उसी पार्ट को क्या बोला जाएगा, उसका स्कोप बोला जाएगा. अ वेरिएबल कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग टू स्कोप. दो स्कोप होते हैं वेरिएबल के. फर्स्ट वन इज global scope, second is local scope. A variable that has global scope is known as a global variable, and a variable that has a local scope is known as a local variable. जिसका ग्लोबल स्कोप होगा उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे और जिसका लोकल स्कोप होगा उसको लोकल वेरिएबल हम कहेंगे. ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन और एनी ब्लॉक. जो भी हमने अभी फंक्शन समझे थे लास्ट वीडियो में, फंक्शन कौन से कीवर्ड की मदद से क्रिएट किए जाते हैं, डेफ कीवर्ड की मदद से, और फिर उसके बाद फंक्शन का नेम आता है यहाँ पर. देन पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर पास करते हैं हम, देन कोलन, और फिर उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं. तो अगर फंक्शन से बाहर वेरिएबल हमने क्रिएट किया है यहाँ पर, तो वो क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा. वो पूरे प्रोग्राम में हम एक्सेस कर सकते हैं उस वेरिएबल को. बट अगर कोई वेरिएबल मैंने फंक्शन के अंदर यहाँ पर उसको क्रिएट किया या यहाँ पर क्रिएट किया है, इनसाइड द जो भी उसकी बॉडी है फंक्शन की, उस फंक्शन की बॉडी के अंदर अगर मैंने वेरिएबल को क्रिएट किया है, देन दैट वेरिएबल बिकम लोकल वेरिएबल. तो वो लोकल वेरिएबल होगा, उसका जो स्कोप होगा वो लिमिटेड ही होगा, उस फंक्शन तक ही लिमिटेड होगा वो. तो ये थे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल. अब हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ. प्रोग्राम गिवन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन. टू एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन अगर हमें यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे. देखिए इसमें क्या लिया है, एक वेरिएबल नम लिया, उसकी वैल्यू 5, फिर डिफाइन किया एक फंक्शन जिस फंक्शन का नाम है माई फंक्शन FUNC1, और पैरामीटर कोई पास नहीं किया है. उसके बाद कोलन, उसके बाद इसकी बॉडी, ये बॉडी है फंक्शन की. वाई के अंदर क्या किया है, नम को इंक्रीमेंट करके वाई के अंदर स्टोर कर दिया है, और फिर प्रिंट किया है किसको, नम को प्रिंट किया है, और वाई को भी प्रिंट किया, दोनों को प्रिंट किया है. सो यहाँ पर देखिए एक जो है नम वेरिएबल ये आउटसाइड द फंक्शन है, और जो हमारा वाई वेरिएबल है ये क्या है, ये इनसाइड द फंक्शन है. तो वाई जो है हमारा वो लोकल वेरिएबल है, और नम जो है वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है. हम उसको फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. बट अगर मैं नम को फंक्शन के बाहर अगर यूज़ करना चाहूँगी तो उस केस में क्या होगा, इट विल जनरेट एन एरर. जनरेट करेगा एरर, बिकॉज नम जो है वो उसका स्कोप लिमिटेड है, ओनली लोकल टू द फंक्शन. फंक्शन के अंदर अंदर वो वर्क करेगा. वाई हमारा लोकल वेरिएबल है, उसको हम आउटसाइड द फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या एरर आएगा, नेम एरर. वाई इज़ नॉट डिफाइन, ये शो करेगा कि वाई डिफाइन नहीं है, बिकॉज वो फंक्शन के अंदर ही उसका स्कोप है, बाहर वो डिफाइन नहीं हुआ है. और जो नम है वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, वो जो लास्ट उसकी वैल्यू होगी, जो भी लास्ट वैल्यू उसकी इंसर्ट की गई होगी वही वो प्रिंट कर देगा. कोई इशू नहीं होगा, उसको फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं हम और बाहर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्कोप होल प्रोग्राम में है. सो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लेना. एनी मॉडिफिकेशन टू ग्लोबल वेरिएबल इज़ परमानेंट एंड अफेक्ट्स ऑल द फंक्शंस वेयर इट इज़ यूज्ड. कोई भी हम अगर मॉडिफिकेशन करते हैं ग्लोबल वेरिएबल में तो वो पूरे प्रोग्राम में वो परमानेंट होगी और हर एक फंक्शन में भी वो अफेक्ट करेगी. एंड इफ़ अ वेरिएबल विद द सेम नेम एज द ग्लोबल वेरिएबल इज़ डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन. अगर सेम नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन किया जाए किसी फंक्शन के अंदर, देन इट इज़ कंसिडर्ड लोकल टू दैट फंक्शन. तो उस टाइम पर जो लोकल वेरिएबल होगा उस फंक्शन में वही वैल्यू कंसिडर की जाएगी. एंड हाइड्स द ग्लोबल वेरिएबल. तो उस टाइम पर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाएगा, लोकल वेरिएबल की वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा. लेट्स से फंक्शन में मैंने एक और नम वेरिएबल क्रिएट किया, सेम नाम से आप क्रिएट कर सकते हो, और उसकी वैल्यू हमने 500 दे दी. तो फंक्शन के अंदर वैल्यू कौन सी कंसिडर की जाएगी, 500.
थर्ड पॉइंट क्या है, इफ़ द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इज़ टू बी यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन, अगर मॉडिफाइड वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल की यूज़ की जाएगी बाहर फंक्शन के, देन द कीवर्ड ग्लोबल शुड बी प्रीफिक्स टू द वेरिएबल नेम इन द फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे जब भी हमें ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करना हो, यूज़ करना हो या मॉडिफाई करना हो। ये देखिए एक प्रोग्राम भी दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया गया है जिसकी वैल्यू 5 है। उसके बाद फंक्शन क्रिएट किया गया, फंक्शन के अंदर ग्लोबल नाम का सेम नम वेरिएबल हमने क्रिएट किया, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये इन्फॉर्म करने के लिए ग्लोबल कीवर्ड से क्या होगा, इट विल इन्फॉर्म द पाइथन टू यूज़ द अपडेटेड ग्लोबल, जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी उसको यूज़ करने के लिए यहाँ इसी को बोला जाएगा नम इक्वल्स टू 10। अगर हमने लिखा नम इक्वल्स टू 10 तो इसमें क्या होगा, अब ये क्या नया वेरिएबल क्रिएट करेगा, नो, क्योंकि हमने सबसे पहले एक स्टेटमेंट दी हुई है ग्लोबल नम, तो जो भी अपडेट करेंगे हम नम के अंदर वो ग्लोबल वेरिएबल में हो जाएगा। यहाँ नया वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल में ही वैल्यू 10 हो गई है। फंक्शन एंड होने के बाद एक बार देखिए हमने अंदर प्रिंट की है नम की वैल्यू, एक बार बाहर प्रिंट की है। आउटपुट चेक करते हैं इसकी, क्या आउटपुट है। पहले नम की वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल की कितनी थी, 5 स्टार्टिंग में, फिर हमने अंदर फंक्शन के अंदर उसको अपडेट किया था नम इक्वल्स टू 10, तो नम को प्रिंट किया था, ये फंक्शन के अंदर की वैल्यू प्रिंट की इसने, और फंक्शन के बाहर भी देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है वैल्यू 10। उसके बाद हम समझते हैं पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को। क्या होती है लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी का जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था कि जो भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन में वो किस में स्टोर होते हैं, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं। तो उन्हीं को समझते हैं अब, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया फंक्शन 2 टाइप्स के थे, यूज़र डिफाइन और जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में स्टोर किए हैं वो। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बिल्ट इन और मॉड्यूल 2 चीज़ें होती हैं। पाइथन हैज़ अ वेरी एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जैसे आप बुक्स स्टोर करते हैं, जो स्कूल की लाइब्रेरी होती है उसमें क्या होती है, बुक्स स्टोर होती हैं, सेम लाइक दैट इसमें लेकिन क्या होगा, कोड स्टोर होगा। प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें कोड की ज़रूरत होगी, तो वो कोड स्टोर होता है मॉड्यूल्स के अंदर। पाइथन हैज़ अ वेरी एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। It is a collection of many built-in function that can be called in the program as and when required. जब भी किसी प्रोग्राम की हमें रिक्वायरमेंट होगी, we can call that function from standard library. Thus saving programmers time, ये क्या करेगा, प्रोग्रामर्स का टाइम बचाएगा। एक तो हमें सेम फंक्शन दोबारा से डिफाइन करना पड़े और एक हमें जस्ट उसको कॉल करना है, तो ये क्या होगा, इट विल सेव आवर टाइम। अब हम समझते हैं बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस आर रेडी मेड फंक्शंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दीज आर रेडी मेड फंक्शंस इन पाइथन दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्रोग्राम्स। लेट अस इंस्पेक्ट द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए क्या किया गया इस प्रोग्राम में, हमें करना है कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो क्या किया है, ए इंट इनपुट एंटर अ नंबर, प्रिंट किया, फिर उसके बाद ए मल्टीप्लाई में ए और ये रिजल्ट जो है बी में स्टोर कर दिया। उसके बाद द स्क्वायर ऑफ ए इज़ बी, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इन द एबो प्रोग्राम इनपुट इंट प्रिंट दिस ऑल आर बिल्ट इन फंक्शन, जो अभी तक हमने बहुत बार इस्तेमाल किए हैं। ये जितने भी फंक्शन हैं, लाइक इंट एक फंक्शन है टाइप कास्ट करने के लिए, इनपुट एक फंक्शन है यूजर से इनपुट लेने के लिए, प्रिंट इज ऑल्सो अ बिल्ट इन फंक्शन विच वी कैन यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। So the set of instruction to be executed for these built-in functions are already defined in the Python interpreter. जो भी इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए इनपुट लेने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए, ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी डिफाइन है। ये हमें डिफाइन करने की नीड नहीं है इनको, ये ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन इंटरप्रेटर में। जस्ट वी हैव टू कॉल दीज फंक्शंस। यहाँ पर भी हमने सिर्फ कॉल किया है और पैरामीटर क्या पास किया है, पैरामीटर ये पूरी स्ट्रिंग पास की है हमने। यहाँ पर इंट के अंदर भी हमने पैरामीटर पास किया है, इनपुट के अंदर भी हमने पैरामीटर पास किया है। नाउ लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ फंक्शन कॉल टू अ बिल्ट इन फंक्शन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। लाइक एफ नेम एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उसके बाद हमने इनपुट फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर योर नेम। What is the name of the function being used here? यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है इनपुट फंक्शन। डज द फंक्शन एक्सेप्ट अ वैल्यू और आर्ग्यूमेंट, क्या ये आर्ग्यूमेंट या वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, येस ऑफ कोर्स, बिकॉज द पैरेंथेसिस कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग एंटर योर नेम। ये पूरी एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है जो इनपुट फंक्शन रिसीव कर रहा है।
डज द फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, क्या ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है? यस। जब मैंने बताया था कि फंक्शन कॉल होता है, कॉल होते ही वो फिर डिफाइन पर जाता है, तो इसकी डिफाइन ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो ये इंटरप्रेटर में होगी, वहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट भी होगी। रिटर्न स्टेटमेंट जो भी रिटर्न करेगी उसके लिए एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ है एफ नेम, वो एफ नेम में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन रिटर्न भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस फंक्शन के लेफ्ट साइड में कोई वेरिएबल हमने दिया है, देन दिस फंक्शन रिटर्निंग एनी वैल्यू। हैंस द फंक्शन इनपुट एक्सेप्ट अ वैल्यू एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। तो इससे ये पता चलता है हमें ये इनपुट कोई वैल्यू भी एक्सेप्ट कर रहा है और रिटर्न भी कर रहा है। नाउ कंसीडर द बिल्ट इन फंक्शन इंट प्रिंट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। डज द फंक्शन एक्सेप्ट अ वैल्यू, ये आप कमेंट में करेंगे। क्या इंट प्रिंट क्या ये वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, रिटर्न करते हैं कोई भी वैल्यू? फॉलोइंग इज अ कैटेगरी ऑफ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज्ड बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस हैं उनकी लिस्ट गिवन है ये। इनपुट आउटपुट के लिए हम मोस्टली कौन से फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं और डिस्प्ले कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। डेटा टाइप कन्वर्जन, डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए हम कौन कौन से फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? हम बुल इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, डिक्ट फंक्शन का, फ्लोट में कन्वर्ट करना है डेटा तो फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट और इंट तो हमने मोस्टली यूज़ भी किया है। लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डिनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो ORD, सेट में कन्वर्ट करना है सेट, स्ट्रियर, टपल, किसी भी डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ मैथमेटिकल फंक्शन हैं जो आपको रिजल्ट या कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर किसी नंबर की चाहिए तो ABS। डिवीज़न मोड, डिव मोड फंक्शन है। मैक्स मिन मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए। पावर POW, सम कैलकुलेट करना है तो सम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कुछ अदर फंक्शन भी हैं, इंपोर्ट फंक्शन, लैन फंक्शन, रेंज फंक्शन, टाइप फंक्शन। इसके बाद है ABS एब्सोल्यूट वैल्यू देगा ये हर एक को। अब एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए ABS 4 दिया तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ये देगा, 4 दिया, 4 आया। पॉइंट्स में वैल्यू दी और नेगेटिव वैल्यू थी तो उसको पॉजिटिव कर देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करता है ये पॉजिटिव कर देगा चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा। डिव मोड ये क्या करेगा, x एंड y आर इंटीजर, जैसे इसमें किया 7 और 2, यहाँ पर क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये डिवाइड करेगा 7 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो और क्वोशिएंट, पहले क्वोशिएंट फिर रिमाइंडर। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम, जो लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं उसमें से जो सबसे मैक्सिमम नंबर है उसको रिटर्न कर देगा। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग दी है तो SKI वैल्यू होती है इनकी, SINCERITY, सबकी SKI वैल्यू कंपेयर होगी, जिसकी SKI वैल्यू ज़्यादा होगी वही रिटर्न कर देगा। इसके यहाँ पर y की सबसे मैक्सिमम SKI वैल्यू है इसलिए y को रिटर्न कर दिया। उसके बाद मिन फंक्शन है मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। यहाँ पर मिन 1 थी वैल्यू, सिंसेरिटी में सबसे कम SKI वैल्यू S की है। उसके बाद POW ये क्या करेगा, x रेज टू द पावर y, जैसे 5 और 2 दिया है यहाँ पर तो 5 टू द पावर 2 कितना हो गया 25, और फ्लोटिंग पॉइंट में ये नंबर देगा, रिटर्न करेगा। और यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स में भी कैलकुलेट कर सकती हूँ वैल्यू, और ये इस तरीके से रिटर्न करेगा x रेज टू द पावर y। इसके बाद नेक्स्ट है सम, कोई भी लिस्ट दे दी जाए और सम फंक्शन को अगर हम कॉल करें तो जितने भी लिस्ट में नंबर हैं उनको ऐड करके आपको रिटर्न कर देगा। टपल की वैल्यूज़ को भी अगर आप सम कराना चाहते तो वो भी करा सकते हैं। उसके बाद LEN फंक्शन लेंथ कैलकुलेट करता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं किसी भी स्ट्रिंग में, नंबर्स कितने हैं ये सब रिटर्न करेगा। डिक्शनरी में कितने कीज़ हैं उनको रिटर्न करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल। अदर देन द बिल्ट इन फंक्शन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। बिल्ट इन फंक्शन के साथ साथ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में और क्या होते हैं, मॉड्यूल्स भी होते हैं। वाइल अ फंक्शन इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम फंक्शन बोलते हैं। मॉड्यूल इज अ ग्रुपिंग ऑफ फंक्शंस, बट फंक्शंस को अगर हम ग्रुप कर दें तो वो क्या बन जाएगा, एक मॉड्यूल। इंस्ट्रक्शन के ग्रुप से क्या बनेगा, इंस्ट्रक्शन के ग्रुप से बनेगा हमारा फंक्शन, एंड फंक्शन के ग्रुप से क्या बनेगा, मॉड्यूल। तो ये चीज़ आप याद रखना। फंक्शन इज यूज टू स्पेसिफाई द कोड एंड टू अवॉइड रिपीटिशन। फंक्शन का हम यूज़ किस लिए करते हैं, कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए एंड रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। बट फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इट मे नॉट बी फिजिबल टू मैनेज द कोड इन वन सिंगल फाइल, देन द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स अंडर डिफरेंट लेवल्स कॉल्ड मॉड्यूल्स।
तो जब इतना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो जाए कि वहाँ फंक्शन से भी काम नहीं चल रहा है बनाने पर, उस टाइम पर हम क्या करेंगे, उस टाइम पर फिर हम क्या बनाएंगे, उसके मॉड्यूल्स क्रिएट कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर मॉड्यूल क्रिएट कर देंगे। Also suppose we have created some function in a program and we want to reuse them in another program। मान लो कुछ फंक्शन हमने क्रिएट किए और उन फंक्शंस को मैं चाहती हूँ किसी और प्रोग्राम में यूज़ करना चाहती हूँ, तो इन दैट केस व्हाट कैन आई डू, आई कैन पुट दैम इन अ सेपरेट मॉड्यूल। मैं एक मॉड्यूल बना सकती हूँ, उसका एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकती हूँ और उस मॉड्यूल में उन फंक्शंस को स्टोर कर दूंगी और फिर उनको यूज़ कर सकती हूँ। मॉड्यूल क्रिएट करते टाइम आपको क्या करना है, उसको स्टोर करना है .py लगाकर। तो उन सभी फंक्शंस की डेफिनेशन को हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में स्टोर कर देंगे और .py उसका एक्सटेंशन होगा। अ मॉड्यूल इज क्रिएटेड एज अ python.py फाइल कंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। टू यूज़ अ मॉड्यूल वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल। किसी भी मॉड्यूल को अगर मुझे यूज़ करना है देन आई नीड टू इम्पोर्ट दैट मॉड्यूल। वंस वी इम्पोर्ट अ मॉड्यूल वी कैन डायरेक्टली यूज़ ऑल द फंक्शंस। अगर मैंने एक बार इम्पोर्ट स्टेटमेंट दे दी उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए देन आई कैन यूज़ ऑल ऑफ द फंक्शन विच वर इंक्लूडेड इन दैट मॉड्यूल। द सिंटैक्स ऑफ द इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज, इम्पोर्ट स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स होता है, वी हैव टू टाइप इम्पोर्ट कीवर्ड, देन उसके बाद मॉड्यूल का नाम और उसके बाद पैरामीटर। यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, कितने भी मॉड्यूल ऐड कर सकती हूँ, पैरामीटर नहीं, ये क्या होंगे हमारे मॉड्यूल्स। यहाँ पर कितने भी मॉड्यूल मैं एक साथ इंपोर्ट कर सकती हूँ कोमा लगाकर, मॉड्यूल नेम 1 फिर कोमा फिर मॉड्यूल नेम 2 फिर कोमा मॉड्यूल नंबर 3, ऐसे आप कितने भी मॉड्यूल एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं एक प्रोग्राम में। दिस गिव्स अस एक्सेस टू ऑल द फंक्शन इन दैट मॉड्यूल्स। टू कॉल अ फंक्शन ऑफ अ मॉड्यूल द फंक्शन नेम शुड बी प्रेसिडेड विद द नेम ऑफ मॉड्यूल। अब हमें किसी फंक्शन को कॉल करना है तो मैं क्या करूँगी, उस मॉड्यूल का नाम लिखूंगी, मॉड्यूल नेम, और उसके बाद डॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँगी, देन उस फंक्शन का नेम जिस फंक्शन को आपको यूज़ करना है, उसके बाद पैरामीटर्स। अब इसमें हम समझते हैं मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं कुछ जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, पाइथन ने प्रोवाइड किए हैं। पाइथन लाइब्रेरी हैज़ मैनी बिल्ट इन मॉड्यूल्स दैट आर रियली हैंडी टू प्रोग्रामर्स। लेट अस एक्सप्लोर सम कॉमनली यूज्ड मॉड्यूल्स एंड द फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस दैट आर फाउंड इन दोज मॉड्यूल्स। कौन कौन से मॉड्यूल हैं वो जो यूज़ कर सकते हैं हम, बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। मैथ मॉड्यूल हो गया, रैंडम मॉड्यूल हो गया और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल हो गया। मैथ मॉड्यूल को समझते हैं अब। मैथ मॉड्यूल इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस इसमें इंक्लूड होते हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस इन दिस मॉड्यूल रिटर्न आ फ्लोट वैल्यू। ज़्यादातर जो फंक्शन है इसमें क्या रिटर्न करते हैं, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेंगे। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड फंक्शन इन द मैथ मॉड्यूल आर गिवन इन दिस टेबल। इस टेबल में दिए हुए हैं। इन ऑर्डर टू यूज़ द मैथ मॉड्यूल वी नीड टू इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम लिखा और प्रेसिडेड विद इम्पोर्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए आप फंक्शन देखते हैं हम इस मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहला है मैथ डॉट सील फंक्शन, यानी कि सील फंक्शन है ये, और मॉड्यूल का नाम आपको देना ही है जब भी इस फंक्शन को कॉल करना है। ये क्या देगा, सीलिंग वैल्यू ऑफ एक्स की सीलिंग वैल्यू रिटर्न करेगा ये। जैसे कि यहाँ पर -9.7 था तो इसने क्या दिया -9, पॉइंट के बाद की वैल्यू को ये क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। फ्लोर फंक्शन क्या देगा, फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा। -4.5 है तो ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करके आपको रिटर्न करेगा। नियरेस्ट वैल्यू जो भी उसकी होगी उस नियरेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। उसके बाद फैब्स एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है FABS। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करने के लिए FABS आप कॉल कर सकते हैं। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मोड कैलकुलेट करना है तो F मोड का आप यूज़ कर सकते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर क्या देगा, रिमाइंडर, दिस विल गिव्स रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर रिटर्न होगा। मोड के बाद हम देखते हैं GCD फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कैलकुलेट करता है ये x और y का। एंड इसके बाद पावर के लिए यानी कि x टू द पावर y अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये सिंटैक्स देंगे। जैसे मैथ डॉट POW 3,2 लिखा हमने तो 3 टू द पावर 2 9 आंसर आ रहा है। आउटपुट भी साथ में यहाँ पर शो की हुई है। SQRT क्या करेगा, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें तो ये स्क्वायर रूट दे देगा। साइन ऑफ x इन रेडियंस, साइन वैल्यू निकालनी हो तो आप साइन को कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल रैंडम।
रैंडम मॉड्यूल क्या करता है? दिस मॉड्यूल कंटेन्स फंक्शंस दैट आर यूज फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ये। एंड सम ऑफ द कॉमनली यूज फंक्शन इन रैंडम मॉड्यूल आर गिवन इन द टेबल गिवन बिलो। इस टेबल में है रैंडम फंक्शन जो यूज़ होते हैं। पहला है रैंडम फंक्शन ही है, नो आर्ग्यूमेंट इज नीडेड इन दिस फंक्शन। रैंडम रियल नंबर्स इन द रेंज 0 से लेके 1 तक की रेंज में जितने भी रैंडमली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उसको ये कोई भी नंबर शो कर देगा आपको अगर आप इसको कॉल करते हैं तो। इसके बाद रैंडम इंट, अगर आप 3 और 7 के बीच में मान लो कोई भी रैंडम नंबर इंटीजर नंबर प्रिंट कराना चाहते हो तो देन यू कैन कॉल रैंड इंट फंक्शन। और यहाँ पे रेंज दे दोगे किस किस नंबर के बीच में आपको नंबर प्रिंट कराना है, बीच से नंबर प्रिंट कराना है। रैंड रेंज क्या है? रैंड रेंज फंक्शन है रैंडम इंटीजर बिटवीन 0 एंड y। 0 से लेके और जो भी नंबर यहाँ पर दिया है उसके बीच का कोई भी नंबर प्रिंट कर देगा रैंड रेंज फंक्शन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू देने की जरूरत नहीं है आपको, स्टार्टिंग वैल्यू 0 ही होगी। 0 और 5 ये ऑटोमेटिकली बीच का कोई भी नंबर आपको दे देगा। रैंड रेंज, यहाँ पर आप रेंज दे सकते हैं, अगर आप रेंज दे रहे हो तो उसको भी इंक्लूड करेगा ये। तो रैंड अगर आप नहीं दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली 0 उठाएगा, अदरवाइज जो आप दोगे वही। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है स्टैटिस्टिक्स। दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स फंक्शंस फॉर कैलकुलेटिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ न्यूमेरिक रियल वैल्यू। स्टैटिस्टिक, कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है डेटा के साथ। सम ऑफ द कॉमनली यूज फंक्शन इन स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल आर गिवन इन द टेबल। स्टैटिस्टिक्स फंक्शन कौन कौन से हैं? ये हमारे स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन, मोस्ट ऑफ द टाइम यही इस्तेमाल होता है। मीन क्या होगा? एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। मीडियन क्या कैलकुलेट देगा? मिडल वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। और मोड आपकी जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीटेड वैल्यू है उसको रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर 11 है तो 11 रिटर्न हो गया। इंपोर्ट स्टेटमेंट, अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको अपने माइंड में नोट करके रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है? इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एनीवेयर इन द प्रोग्राम। आप कहीं भी लिख सकते हैं जहां आपको नीड लगे कि अब मुझे किसी मॉड्यूल की जरूरत है तो आप वहीं लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में ही आप इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करें। एंड मॉड्यूल मस्ट बी इंपोर्टेड ओनली वंस। मॉड्यूल सिर्फ एक बार ही इंपोर्ट करने की जरूरत है, आप पूरे प्रोग्राम में फिर कोई भी फंक्शन उस मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इन ऑर्डर टू गेट अ लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल इन पाइथन वी कैन यूज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हेल्प मॉड्यूल। आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से मॉड्यूल हैं, देन यू कैन टाइप दिस स्टेटमेंट। आप हेल्प फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे मॉड्यूल, तो पूरी लिस्ट दे देगा ये मॉड्यूल की। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ मॉड्यूल से मैथ। मान लो आपको कंटेंट फाइंड आउट करना है मैथ मॉड्यूल में क्या क्या कंटेंट है, देन आपको क्या करना है? अगेन हेल्प फंक्शन को कॉल करना है और पैरामीटर में पास कर दोगे आपकी बार मैथ, उस मॉड्यूल का नाम। मैथ का कंटेंट जानना है तो मैथ, रैंडम का जानना है तो रैंडम लिखोगे, और अगर स्टैटिस्टिक्स का जानना है तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर लिख दोगे। जिस भी पर्टिकुलर मॉड्यूल का आप कंटेंट जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, यू कैन राइट दैट मॉड्यूल नेम। यहाँ एग्जाम्पल भी दिखाया हुआ है, देखिए अगर मैथ आपने पैरामीटर में पास किया हेल्प के तो ये क्या कर देगा? उसके बारे में पूरी डिटेल दे देगा, मैथ है क्या और इसमें क्या क्या प्रोवाइड करता है ये सब दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन दे दिया, मैथ नेम है इसका, और फंक्शन बता दिए कि ये इस टाइप के फंक्शन होते हैं। द मॉड्यूल इन द स्टैंडर्ड, लास्ट पॉइंट है, द मॉड्यूल इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कैन बी फाउंड इन द लिब फोल्डर ऑफ पाइथन। जितने भी मॉड्यूल्स हैं अगर आपको फाइंड आउट करने हैं कौन कौन से मॉड्यूल हैं, यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस इन द फोल्डर लिब फोल्डर। पाइथन में एक लिब नाम का फोल्डर होता है, लाइब्रेरी का ही शॉर्ट नेम लिया गया है लिब, उसमें स्टोर होते हैं सारे मॉड्यूल्स। उसके बाद हम समझते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ हम कब करते हैं। फ्रॉम स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं लाइक अगर हमें सारे फंक्शंस को इंपोर्ट नहीं कराना है, हम नहीं चाहते कि सारे फंक्शन इंपोर्ट हों प्रोग्राम में, कुछ एक फंक्शन है वही इंपोर्ट करने हैं हमें, देन इन दैट केस वी कैन यूज़ फ्रॉम कीवर्ड। सो इंस्टेड ऑफ लोडिंग ऑल द फंक्शंस इनटू मेमोरी बाय इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल, अभी तक हम क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे और फिर मॉड्यूल का नाम लिख रहे थे, तो उस केस में सारे फंक्शन क्या हो रहे थे? इंपोर्ट हो रहे थे। बट फ्रॉम स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस, सो विद द हेल्प, सो इट लोड्स ओनली स्पेसिफाइड फंक्शन। एंड सिंटैक्स क्या होगा? वी हैव टू ऐड फ्रॉम कीवर्ड, उसके बाद मॉड्यूल का नेम, देन इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आएगी, इंपोर्ट और फंक्शन का नाम। तो यहाँ पर हमने फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ किया है, फ्रॉम फिर मॉड्यूल का नाम, जिस भी मॉड्यूल से आपको जो फंक्शन चाहिए, मैथ्स मॉड्यूल से चाहिए मान लो मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूँगी? मैथ। और फिर फंक्शन कौन सा चाहिए? मान लो मुझे SQRT फंक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगी SQRT। मुझे सील फंक्शन भी चाहिए साथ में तो कोमा लगा के मैं सील फंक्शन भी लिख सकती हूँ। कितने भी फंक्शन आप एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा।
यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है। इसमें क्या किया है हमने, फ्रॉम रैंडम मॉड्यूल का नाम है। कौन सा फंक्शन हमने इंपोर्ट किया है, रैंडम फंक्शन इंपोर्ट किया है और फिर रैंडम को यूज़ किया, रैंडम कोई भी नंबर इसने दे दिया। सकते हैं यहाँ पर दो फंक्शन इंपोर्ट किए हैं इस प्रोग्राम में, मैथ मॉड्यूल से सील और एसक्यूआरटी फंक्शन। तो सील और एसक्यूआरटी फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। इसके बाद है एक मॉड्यूल हमें क्रिएट करना है, यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल। अभी तक जो हम देख रहे थे वो क्या थे, बिल्ट इन मॉड्यूल्स थे, बने बनाए मॉड्यूल हैं, वी कैन यूज़ दैम, और उसके जो भी फंक्शन है उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल हमें क्रिएट करना है। मॉड्यूल का नाम रखना है हमें बेसिक मैथ। इसमें क्या क्या यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमें रखने हैं। एक फंक्शन होगा 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए और सम को रिटर्न कराना है, फिर 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराना है, डिफरेंस को रिटर्न करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर्स को और प्रोडक्ट रिटर्न करना है, डिवाइड करना है 2 नंबर्स को और क्वोशिएंट रिटर्न करना है, एंड प्रिंट डिवीजन बाय 0 एरर ऑल्सो इफ़ डिनोमिनेटर इज 0। फिफ्थ हमें क्या करना है, ऐड आ डॉक स्ट्रिंग टू डिस्क्राइब द मॉड्यूल। हमें एक डॉक स्ट्रिंग ऐड करनी है, किस लिए, मॉड्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए। आफ्टर क्रिएटिंग मॉड्यूल इम्पोर्ट एंड एग्जीक्यूट फंक्शंस, इम्पोर्ट करो और एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट द फंक्शन। ये पूरा इसके स्टेप्स गिवन है कि कैसे हमें करना है। पहले पूरा मॉड्यूल लिखना है, उसके जितने फंक्शन है वो डिफाइन करने हैं और सेव करना है फाइल को, और फिर इंपोर्ट करेंगे। सेव करते टाइम हमें क्या लगाना है, .py एक्सटेंशन, और फिर उसको इंपोर्ट करना है शेल प्रॉम्प्ट पर जहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। देन एग्जीक्यूट द फंक्शन, और उन फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मॉड्यूल क्रिएट किया गया, फाइल में क्या क्या चीज़ें लिखी, उसके बाद ये भी कमेंट लगाई गई है, और फिर ये फंक्शन क्रिएट किया गया एडिशन के लिए, एक्स और वाई यहाँ पर पैरामीटर पास किए गए, रिटर्न कर दी गई एक्स प्लस वाई, सब्ट्रैक्ट के लिए रिटर्न किया एक्स माइनस वाई को, प्रोडक्ट के लिए एक्स मल्टीप्लाई वाई, और फिर क्या किया है, एरर जनरेट करने के लिए डिवीज़न करते टाइम हम चेक करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू को, क्या करेंगे, अगर y इक्वल्स टू 0 है तो डिवीजन बाय 0 एरर आ जाएगा, एल्स x डिवाइड बाय y को रिटर्न कर देगा। इसके बाद हम बेसिक मैथ जो हमने मॉड्यूल बनाया है उसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से, और फिर मॉड्यूल का नाम लिखा एज जो हमने दिया है ऊपर, बेसिक मैथ हमने नाम दिया था मॉड्यूल का, तो बेसिक मैथ हमने यूज़ किया यहाँ पर। फिर उसके बाद ये क्या है, बेसिक मैथ डॉट डॉक, ये स्टेटमेंट हमने लिखी, और यहाँ पर ये क्या हो गया है, इंपोर्ट हो गया है, और इसकी डिटेल पूरी दे दी है इसने। दिस मॉड्यूल कंटेन्स बेसिक मैथ, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन दैट कैन बी कैरिड आउट ऑन नंबर्स। उसके बाद हमने क्या किया है, इसके फंक्शन एडिशन को, जो एडिशन के लिए ऐड नम फंक्शन हमने बनाया था उसको कॉल किया विद मॉड्यूल नेम, और यहाँ पर पैरामीटर पास किए 2,5। तो ये क्या करेगा, एडिशन करेगा इनको, और एडिशन करने के बाद रिटर्न करेगा वैल्यू a के अंदर और प्रिंट कर देगा 7। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमने कॉल किया फंक्शन को, मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन के लिए, एरर भी चेक किया, बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है ये, आउटपुट परफेक्ट आ रही है। उसके बाद इस चैप्टर की समरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।